अस्सलाम वालेकुम। लाहौर स्टेट का ऑनर चौधरी मुजाहिद यासिन बोल रहा हूँ। +9232249299 फ़ोन नंबर है। रेगुलर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं। दोस्त हैं एक बहुत अच्छे, पूछ रहे थे बार बार कि यार ये यार ग्रुप में हम सुनते हैं जीडा जीडा हो रही होती है, तो सिंगार सिंगार हो रही होती है, तो हमें यार ये बताओ कि कौन सी इन्वेस्टमेंट जो है वो अच्छी है, कौन सी बुरी है। मैंने कहा यार मुझे चुप ही रहने दे, मैं पहले ही बड़ा दुखी हूँ और ऑलरेडी बहुत सारे जो है ना दोस्त जो हैं वो नहीं भी लाइक करते जो मैं कहता हूँ, तो आप मुझे जो है ना दोस्तों से शर्मिंदा करवाओगे। जो डीलर हैं ग्वादर वाले या इन्वेस्टर जो हैं उनके दिल पे बुरी गुजरेगी तो मुझे ना ही छेड़ो यार। वो कहते नहीं, आपने हमें सच बताना है जो भी है, और हम आपकी बात पे यकीन करते हैं, हमें किसी और की बात पे यकीन नहीं है। तो मैंने कहा अच्छा फिर इस तरह है तो फिर ऐसे ही सही, फिर मैं मैप के ऊपर आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या है और क्यों है। बेसिकली जी ग्वादर सारा जो है वो 200 किलोमीटर का जो है वो ये एरिया है जो कि बिकता है यहाँ पे। यहाँ से शुरू होके तो यहाँ बॉर्डर तक जो है वो 200 किलोमीटर बनता है, ठीक है। और ये को 32 किलोमीटर ऊपर यहाँ से यहाँ तक बनता है। ये एरिया सारा जो है ना अजाड़ बियाबान है, बंदा ना बंदे की ज़ात, सारा बेरन एरिया है, ठीक है। और ये सारा जो एरिया है इसको जो है लोग बेचते हैं। ये यहाँ पे काश्त भी नहीं हो सकती, कुछ बन भी नहीं सकता, अभी दूर दूर तक आबादी नहीं है, ना कोई आ सकता है ना जा सकता है, ना कोई सड़कें हैं, ना पानी है, ना बिजली है, ना गैस है, लेकिन उम्मीद बहुत ज़्यादा है। उम्मीद इस तरह दिलाई जाती है जैसे आपको ये ग्वादर इंडस्ट्रियल स्टेट के में आपने सबसे ज़्यादा इसकी शोर सुना होगा, तो इसका आप मेरी ज़बानी सुन लें कि ये क्या है। ये 52 किलोमीटर जो है अपना 42 किलोमीटर है, ये पोर्ट है हमारा। जैसे मैं रफ ड्रा कर देता हूँ आपको ताकि टाइम बचे, ज़रा तेज़ भागूंगा मैं आपको ताकि मैं समझा सकूँ। 42 किलोमीटर दूर जो है ना ग्वादर पोर्ट से जो है ये ग्वादर इंडस्ट्रियल स्टेट एक जाड़ बियाबान के अंदर ये जगह है, जिसके ऊपर एक सड़क ये बनी हुई है और एक सड़क ये बनी हुई है। अब ये जीडा वो जीडा है जिसको दुनिया में जो है वो सारी दुनिया की इंडस्ट्री शायद इसमें आके लगनी है। टोटल यहाँ पे इस जीडा के अंदर इस वक्त आज की डेट में 30 प्लॉट हैं। ये मैप मैं आपको दिखा देता हूँ, आप खुद काउंट कर लें, ठीक है। मैं जूम इन कर देता हूँ, ये आप देख रहे हैं मैप, ठीक है। अब इस मैप को जब आप देखेंगे तो ये 1 से लेके 30 तक ये प्लॉट है, ठीक है। और ये प्लॉट जो है ये वाला एरिया है सिर्फ जो डेवलप है। ये पूरा 3000 एकड़ का प्रोजेक्ट था। अब ये हिस्सा तो वैसे ही पूरा मास्टर प्लान से उड़ गया है, इसका अब मास्टर प्लान के अंदर भी नहीं है, बाहर। ये एच ब्लॉक वगैरह बिल्कुल फारग हो गया हुआ है। ये मास्टर प्लान अगर आप ग्वादर का देखें तो ये उसका भी अब ये हिस्सा नहीं है, ये मास्टर प्लान है ग्वादर का, ठीक है। और ये जीडा का जो है ना ये सिर्फ जो ब्लॉक मैंने आपको 30 प्लॉट दिखाए हैं, ये वाले वो 30 प्लॉट हैं, ठीक है। ये वाली सड़क और ये वाली सड़क आपको बनी हुई नज़र आती है नीचे, ये अब मास्टर प्लान का हिस्सा नहीं है, मतलब जीडा उड़ गया। जीडा में जिसके जिसके पैसे थे वो भी उड़ गए। अभी कहाँ पे होंगे, कब होंगे, कैसे होंगे, कोई पता नहीं। ये सारा जो है 10 साल में माशाल्लाह हमारी गवर्नमेंट जो है उसने खासी तरक्की की है कि उसने ये जो है ना 2 सड़कें यहाँ पे जो है ना ये बनाई हैं। एक ये है, एक ये है। इसके ऊपर अब हमारे जो सारे दोस्त हैं जिनकी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट फंसी हुई है, 70-70 ओन पे खुद भी जिन्होंने लिया और लोगों को भी लेके दिया हुआ है, वो सारा दिन सुबह से रात तक इस पे मेहनत कर रहे होते हैं कि किसी तरह ये जो कमर्शियल हैं ये बेचें, जिसके आगे कमर्शियल के आगे ये कोस्टल हाईवे है। कोस्टल हाईवे के अंदर ट्रेन चलनी है जो कराची से ग्वादर को लिंक करना है, तो ये ट्रेन इस
हाईवे के अंदर अंदर चलनी है, सिक्योरिटी की वजह से हाईवे की बाहर की साइड पे सारी बाउंड्री बहाल होनी है। तो ये उसको ट्रेन को सिक्योर करने के लिए, इसको जो है पटरी को सिक्योर करने के लिए ये इस साइड पे बनेगी। आप मास्टर प्लान में ये ट्रेन डॉटेड लाइन में देख सकते हैं। ये राउट जो है ना, ये कोस्टल हाईवे के अंदर की साइड पे पटरी बननी है, जो ट्रेन जो है उसके साथ साथ ये चलेगी। तो बेसिकली ये जो अलाटमेंट थी सारी पहले दिन से पूरे जीडा की, वैसे ही जो अलाटमेंट है 2 नंबर पे थी सारी। इसकी जो है पहले दिन से जो फाइलें हैं, ना उनकी टैक्स रिटर्न जेन्युइन है, ना उनकी कंपनियां जेन्युइन है, रिश्वतें दे के इसकी अलाटमेंटें हुई थी, जिसकी बार बार इन्वेस्टिगेशन नैब करता है। और गवर्नमेंट चेंज होती है तो थोड़ी देर के लिए रुक जाता है, फिर कोई दूसरा आता है, फिर वो शुरू कर देता है, फिर वो रुक जाता है, फिर आता है दूसरा शुरू कर देता है। आजकल भी इसकी जो है वो ट्रांसफर्स बंद हैं, लेकिन लोग पैसे वैसे दे के ट्रांसफ़र करवा देते हैं आपको। डीलर या जिनके पैसे फंसे हुए हैं वो लोग अपने पैसे निकालने के लिए आपको कोई रिश्वत विश्वत अंदर दे के कहते हैं जी ट्रांसफ़र होगी होगी होगी। अब कल को नैब आपको पकड़ेगा ना, तो फिर आपके पास कोई आंसर नहीं होगा। नैब कहेगा जी ट्रांसफ़र तो अखबारों में लिखा हुआ था बंद है, तो आपने ट्रांसफ़र कैसे करा ली? तो कोई आपका जवाब नहीं देगा, ना डीलर ना इन्वेस्टर। अपनी जेब में पैसे को रखेंगे, अल्लाह अल्लाह फैसला आप जाने और आपका काम जाने और नैब जाने। बाकी ये जो प्लॉट हैं ये भी सारे तकरीबन कैंसिल हुए हुए हैं। एच ब्लॉक का जो है बहुत ज़्यादा प्लॉट जो है वो 2 नंबर पैसे दे के लगा हुआ है। पहले भी जैसे बताया सारा तकरीबन ऐसे ही लगा हुआ है कि लगना इंडस्ट्रियलिस्ट को चाहिए था, लगा वो जो है वो बिल्कुल एक बंदे के 4-4 प्लॉट 5-5 प्लॉट लगे हुए हैं, जिनकी ना कभी टैक्स रिटर्न फाइल हुई है, ना कोई फैक्ट्री है, ना कोई काम था। तो उन्होंने फिजिबिलिटी वगैरह बना के 2 नंबर पेपर दे के तो अलॉटमेंट करवाई हुई है सारी। उस वक्त 2-2 ढाई-ढाई लाख लेते थे, फाइल अलाट हो जाती थी। अब चूंकि मार्केट में काम होता है तो फिर ये 70-75 लाख तक भी गई। अब 15-10-15-20 लाख तक का रेट चलता है, डिपेंडिंग ऑन कि कितनी अवेलेबिलिटी बायर सेलर की। तो ये चीज़ है कि ये सारा प्रोजेक्ट जो है, ये वाले जो हैं अगर ये बच भी जाते हैं, लीगल रह भी जाते हैं, 3000 एकड़ में से श्रिंक हो के ये प्रोजेक्ट इस वक्त जो है 30 प्लाटों पे रह गया हुआ है। ठीक है, अब 30 प्लाट कब तक सरवाइव करते हैं अल्लाह बेहतर जानता है, कि वो सबको मिल जाते हैं, नहीं मिलते वो भी कैंसिल हो जाएंगे, कि आगे चलेंगे कि नहीं चलेंगे। तो ये इसकी सूरत हाल थी जी। करंटली जो है आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि अब इस 30 प्लाटों पे हमारा कराची की भी सारी इंडस्ट्री लग जानी है, हमारी लाहौर की भी सारी इंडस्ट्री लग जानी है, हमारी पाकिस्तान की भी सारी इंडस्ट्री इन 30 प्लाटों पे लगनी है। और जो चाइना से सारी इन्वेस्टमेंट आनी है, जो बिलियंस ऑफ डॉलर में है, वो भी इन 30 प्लाटों पे लगनी है आगे जाके। ये याद रखिएगा, ये भूलना नहीं है आपने। तो ये थी जीडा की जो है ना थोड़ी सी इंट्रोडक्शन। अब आपको ले चलते हैं अपना, हम चलते हैं श्रृंगार पे। श्रृंगार पे जाने से पहले मैं आपको फिर बता दूं कि ये पोर्ट है, ये जीडा है, यहाँ पे ग्रीन पाम्स है, यहाँ पे आके जो है वो ग्वादर गाँव सिटी है। तो ये आप सारा जो ग्वादर देखते हैं ये बहुत बड़ा एरिया है और तकरीबन सारा ही बेआबाद है। जो करंटली सारी आबादी है वो तकरीबन जो है वो 2 लाख के करीब जो आबादी है वो इस जगह पे है। यहाँ से लेके ये इस जगह के अंदर अंदर 2 लाख की आबादी है। अब बाकी जगहों पे ये आबादी जाते हुए इधर या ऊपर या इधर 20-25 साल 30 साल लगेंगे। ये 2 लाख की आबादी को अगर 20 लाख होती है तो वहाँ तक जो है फिर आबादी पहुँचेगी। ये हमारा सिंगार है, आबादी से बिल्कुल करीब तरीन है जो करंटली आबादी है। ये एयरपोर्ट है अपना, सॉरी सी पोर्ट है। सी पोर्ट में ये इंटरेस्ट जो है, ये आपकी जो है ना शहर के अंदर से जो रास्ता आता है, ये अगर आप देखें तो ये शहर के अंदर से ये जो रास्ता आ रहा है पोर्ट के लिए जाने के लिए, तो यहाँ पे जो है ना ये पोर्ट की इंटरेस्ट का गेट है और ये सिंगार का रास्ता है।
आप सीधे चले जाएं इस रोड से तो पोर्ट के अंदर दाखिल हो जाते हैं। आप राइट कर लेंगे तो आप ये पहाड़ी के ऊपर आ जाएंगे। ये पहाड़ी के ऊपर जब आप आते हैं तो ये सिंगार शुरू हो जाता है। सिंगार जो है ये टोटल 13 किलोमीटर चौड़ी और तकरीबन 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर चौड़ी और ऊंचाई में, और तकरीबन ये 13 किलोमीटर चौड़ाई में है। ऊंचाई तकरीबन तकरीबन 3-4 किलोमीटर है। तो ये सड़क ऊपर आती है, इसके पोर्ट से बिल्कुल करीब है। ऑलरेडी यहाँ पे अगर आप देखें तो सबसे हाई स्टैंडर्ड की यहाँ पे डेवलपमेंट्स जो हैं वो मौजूद हैं या बन रही हैं या होनी है। जनरली अगर आप शहर देखें तो वो इस तरह का सारा शहर है, बेहंगम आबादियाँ हैं, ठीक है। सड़कें नहीं हैं, कच्ची सड़कें हैं सारी, ठीक है। तो जो मॉडर्न स्ट्रक्चर्स हैं वो पोर्ट है हमारा, और पोर्ट के साथ जो मॉडर्न स्ट्रक्चर स्कीम है जो कि सिंगार कहलाती है, इसके 5 फेजेस हैं। फेज़ 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और ये एक्सटेंशन पे आता है, फेज़ 5 कह लें या एक्सटेंशन कह लें। इसमें फेज़ 2 एक्सटेंशन, फेज़ 3 एक्सटेंशन बनती है। ये सारा फेज़ 4 सारा कमर्शियल है। तो इसकी जो तकरीबन सारी सड़कें हैं आप अगर देखें तो ये सारा डेवलप हुआ है। इसमें सिंगार में जो है ये पीसी होटल है, ये होटल मरजान है। इसके साथ यहाँ पे जो है ये नया प्रोजेक्ट है, ये प्लॉट नंबर 3 जो इधर है उसे G3 कहते हैं, ग्वादर 3। ये भी बहुत ही मॉडर्न किस्म की यहाँ पे बिल्डिंग पे काम शुरू हो गया। अगर मैं आपको इसका सैटेलाइट इमेज दिखाऊं तो आपको ये अंदाज़ा होगा। ये मैं लोड करता हूँ, ये देखें, ये जो है ना, ये आपको जो है ना यहाँ पे ये जो ब्राइट एरियाज़ हैं इन पे डेवलपमेंट हो रही है, ठीक है। ये ब्राइट एरिया जो है ना यहाँ पे ग्वादर 3 के नाम से प्रोजेक्ट है। मैं इसको ऑन ऑफ करता हूँ ताकि आपको उसका अंदाज़ा हो जाए, ठीक है। ये देखें, ये स्ट्रक्चर भी पहले नहीं था, यहाँ पे अब है, देख रहे हैं ये, ठीक है। इसके अलावा ये स्ट्रक्चर पहले नहीं था, अब ये यहाँ पे बन रहा है, जब भी आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो काफ़ी प्रोग्रेस ना यहाँ पे हो रही है। अगर आप इसमें ऑन ग्राउंड देखें, ये देखें, ये भी काफ़ी अच्छी बिल्डिंग बनी हुई है, हेलीपैड बने हुए हैं 2 इसको एक्सेस देने के लिए। यहाँ पे जैसे बताया कि ये होटल मरजान है और ये पीसी सारा है, ठीक है। इसके अलावा भी यहाँ पे गवर्नमेंट की जो है वो ये बिल्डिंग आप देख रहे हैं नेवी की, इधर जो है वो बनी हुई हैं ये वाली, और भी आगे जाके काफ़ी इनकी जो है ना, ये देखें, ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंगें बन रही हैं, ठीक है। और आगे भी इनके काफ़ी सारे ना चीज़ें यहाँ पे बन रही हैं। ये देखें, नेवी की तरफ से ये कॉम्प्लेक्स भी बन रहा है सारा, इधर भी बन रहा है, ठीक है। इधर हेलीपैड है, फिर इधर स्ट्रक्चर है गवर्नमेंट के। ये गवर्नमेंट के नेवी का हिस्सा है, इससे इधर इधर सारा नेवी की गवर्नमेंट की चीज़ें बन रही हैं। और ये सारा जो है ये प्राइवेट स्कीम है जिसे सिंगार ग्वादर कहते हैं। मास्टर प्लान आने से पहले डर था कि ये इतना प्राइम एरिया जो है ये हो सकता है कि इन्वेस्टर्स को ना मिले, लेकिन अब ना सिर्फ ये 100% श्योर हो गया है मास्टर प्लान में कि ये लोगों को मिलेगा, बल्कि इसमें फेज़ 1 में ऑन ग्राउंड घर बनाने की परमिशन भी मिल गई है। बाउंड्री वाल तो लोगों ने पहले भी ये अलाउड था, आप कर सकते थे अपने प्लाटों के ऊपर, तो ये लोगों ने आपने देखे कि बाउंड्री वाल की हुई थी, ठीक है, कई लोगों ने ये देखा है। अब जो है इसके ऊपर जो है ना सारी रीडेवलपमेंट भी हो रही है। मैं इसको अगर लोड करूँ ना तो आप देखें ये सड़कें वाइड की जा रही हैं, ये देख रहे हैं, रीकारपेट भी की जा रही हैं, वाइड भी की जा रही हैं। ये जो फ्रेश ब्राइट इससे है ना, ये एक्चुअली नई ये मेन रोड्स हैं, ये देखें, ये सारी ना मेन रोड सारी जो है वो वाइड कर रहे हैं। उसके बाद ब्रांच रोड वाइड करेंगे, ठीक है।
और ये सारा जो पूरा सिंगार है ना, इसको रीडेवलप कर रहे हैं। ऑलरेडी बनी हुई हैं सड़कें, लेकिन उनको जो है ना सारों को चौड़ा करके तो रीकारपेट किया जा रहा है। ठीक है, ये यहाँ पे भी आपको कुछ काम नज़र आएगा होता हुआ, देखेंगे आप। इधर अगर आप देखें तो ये देखें, ये भी जो है पार्क पूरा रेडी हो रहा है सनसेट के लिए, वॉच करने के लिए। तो पूरा शहर जो है ना वो इधर आएगा। ये सनसेट पॉइंट है जो है ना, जिसे संगार सनसेट पॉइंट कहते हैं। यहाँ से पूरे आप जो है ना सूरज का और आता चढ़ता और डूबता देखते हैं। ये नेचुरली जो जगह है, ये ज़मीन से ये पहाड़ी जो है, ये तकरीबन 300 फुट ऊपर कई जगहों पे चली जाती है। यानी कि 20 स्टोरी से लेके ये 30 स्टोरी तक इसकी हाइट बन जाती है। यानी कि 200 फुट से 300 फुट जो है ना, ये हाइट पे है सारा कुछ। ये आपको जो नज़र आ रही है ना पहाड़, ये ज़मीन से कम जो है ना 200 फुट जो है कई जगह पे है, कई जगह पे 300 फुट भी हाइट पे चला जाता है। तो इसको जो है काफ़ी ज़्यादा लाइक किया जाता है। वजह यह है कि ये जो है, ये आपका जो है, ये पोर्ट के नज़दीक तरीन है, हाइट पे है। आपका व्यू आपको अगर देखें, यहाँ से देखें तो अब आपको जो है इसका व्यू जो है ना, इन प्लॉटों से आपको ये सारा व्यू मिलता है। ये पहाड़ी जो है ना ऐसे नीचे को स्लोप है थोड़ी सी, फर्ज किया इधर 300 फुट है तो इधर 200 फुट हाइट है। तो नेचुरली आपको जो है वो सारा व्यू मिलता है। तो इसको जो है ना, बहुत ही अच्छे प्लॉटों के सबके जो व्यूज़ है ना, ऑलमोस्ट एवरी प्लॉट गेट्स सी व्यू। वो 180 डिग्री का उसको जो है ना व्यू मिलता है। जो भी प्लॉट है, प्लॉट यहाँ पे जो है तकरीबन ज़्यादा प्लॉट जो हैं वो 1000 गज के हैं। वैसे तो 400-600 गज के भी हैं। इसमें जो है ना, आप देखें कि लोगों ने ना बीच बीच में ये देखिए, इसने भी बाउंड्री वाल की हुई है, अलाउ किया हुआ है। ठीक है, इसमें 2 कनाल का जैसे फेज़ 3 में प्लॉट अभी भी जो है आपको 50 से 60 लाख में जो है बेहतरीन लोकेशन मिल जाती है, डेवलप्ड विद डेवलपमेंट चार्जेस इंक्लूडेड। तो हमें क्या ज़रूरत है कि हम अपनी किस्मत आजमाई किसी और जगह पे करें, पैसा फंसाएं। जो चीज़ ऑलरेडी शहर के करीब तरीन है, पोर्ट के करीब तरीन है, सेफ तरीन है, गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, कोई 2 नंबर इसमें ट्रांसफ़र नहीं हुई, कोई 2 नंबर आज तक अलाटमेंट नहीं हुई, कोई इन्वेस्टिगेशन नैब की कभी नहीं हुई। ठीक है, नीट एंड क्लीन इसका सबसे सिक्योर ट्रांसफ़र का इसका प्रोसेस है। और बहुत ही नीट एंड क्लीन प्रोजेक्ट है, पास्ट इसका बहुत ही अच्छा है। तो ये चीज़ है कि इसको जो है मतलब देखना चाहिए, बजाय ये कि हम चीटा में जाएं गैम्बलिंग करें, ये बेहतर है। इसके बाद जो है वो आपका न्यू टाउन आ जाता है। मैं ये ज़रा ना न्यू टाउन पे जाने से पहले मैं आपको इसका ना मैप दिखा दूं ज़रा, श्रृंगार का। ये मैप है, ठीक है, ये आप देखें, ये सारा फेज़ 1 है, 2, 3, 4, और ये एक्सटेंशन। ठीक है, और ये पोर्ट है। ये प्लॉट जो है इस पे जी GP3 जिस पे लिखा हुआ है, इस पे ऑलरेडी जो है वो बन रहा है, क्या नाम है इसका, प्रोजेक्ट बन रहा है ग्वादर 3 के नाम से। बहुत मॉडर्न किस्म की बिल्डिंग है, मैं पिक्चर अभी दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे रेस्ट हाउस का जो लिखा हुआ है वो आपने देखा है। तो ये PC की बिल्डिंग है और साथ में दूसरे होटल्स हैं। तो इस जगह पे जो है ना GP3 जो है ना, इस पे कंस्ट्रक्शन ऑन ग्राउंड हो रही है, जो मैंने आपको इस मैप में दिखाई है अभी ना। ये प्लॉट है जो है ना। अच्छा, न्यू टाउन को ले लेते हैं। ये न्यू टाउन का मैप है, यानी कि ये शहर था।
तो उसके साथ अगर हम इसको, मैं पहले मैप को ऑफ कर देता हूँ, ये मैंने ऑफ किया उसको। और अगर आप देखें तो ये जो शहर है इसके नज़दीक ये भी अच्छा प्रोजेक्ट बनता है, न्यू टाउन। लेकिन न्यू टाउन में ना कुछ इश्यूज हैं। एक तो ये सारा लैंड जो है ये अवेलेबल नहीं था, ये कैंसिल हो गया हुआ है, ठीक है। और ये पता नहीं अब कहाँ देंगे, कब देंगे, ये अभी चीज़ें पेंडिंग है। मैं उसमें डिटेल में नहीं जाना चाह रहा, लेकिन काफ़ी सारा हिस्सा जो है ना इस मैप का भी उड़ गया हुआ है। और जो हिस्सा बना हुआ है उसमें बड़ी ही ऑड किस्म की आपको जो है ना इसमें नज़र आएंगी। मैं ये दिखाता हूँ आपको मैं क्या कह रहा हूँ। पहले तो ये देखें कि रोड ही टेढ़ी मेढ़ी हैं, फिर इनके घरों के अंदर ये देखें, ये अब किस किस्म की ये इसकी कटिंग है, ठीक है। सारे ये देखें, ये रोड ये जा रही है और घर ये जा रहे हैं। कोई प्लानिंग नहीं है, कोई चक्कर नहीं है, कब्जा ग्रुपों की प्रॉब्लम है, इंक्रोचमेंट का मसला है, ठीक है। आप प्लॉट लेते हैं, फ्रॉडलेंट ट्रांसफर्स हैं, बार बार अखबारों में आता है कि ये फ्रॉड ट्रांसफ़र हो गई, वो फ्रॉड ट्रांसफ़र हो गई। कई मरतबा न्यू टाउन वालों ने खुद अनाउंस किया है कि हमारे ऑफिसर्स ने 2 नंबरी की है चीज़ें जो हैं वो ट्रांसफ़र की हैं। बाद में उसको वो ऑनर नहीं करते, पहले ट्रांसफ़र करते जाते हैं, बाद में ऑनर नहीं करते। जैसे एलडीए में होता है कि एक फाइल 10 जगह बिछी है। अब ये न्यू टाउन में जो है आप देखें कि बिल्कुल प्लॉट जो है ना ये सही तरीके से नहीं गया। ये सड़कें जो, कोई भी सड़क इधर नहीं बनी हुई जो है ना, सब कच्ची रेत की सड़कें हैं, ठीक है। मैप के ऊपर बस आपको वो सड़कें नज़र आती हैं, ऑन ग्राउंड कुछ भी नहीं है सिवाय ये मेन रोड्स के। और डीलर्स आपको सारा दिन इसके गुन गाते हैं, वो इसलिए कि ये प्लॉट लेने और देने में आसानी रहती है, मिल जाते हैं आसानी से। किस्मत आपकी कल को वो उस पर लिटिगेशन निकल आए, को कब्जा हो जाए, कुछ हो जाए, आप रिस्पॉन्सिबल होंगे, वो नहीं होंगे। ये देखें, ये आप मैप देखें और प्लॉट नीचे देखें, ठीक है। ये आप खुद इससे अंदाज़ा लगा लें कि किस तरह की कटिंग्स हैं और क्या कुछ चल रहा है यहाँ पे ऑन ग्राउंड। जिसका जिधर वो आते हैं कदमों से वो पमाइश करके, तो आपको कहते हैं जी कंस्ट्रक्शन शुरू करें। एक का बंदे की रोड का साइज़ ये है और अगले की रोड का साइज़ ये है, ठीक है। एक ऐसे बना हुआ है, एक ऐसे बना हुआ है। तो ये जो है ना यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इश्यूज हैं। आप ऑन ग्राउंड इसमें जाके देख के प्लॉट लें, इससे बेहतर है कि आप सिंगार में लें, वो सेफ है, सिक्योर है जो है ना। या सॉरी, यहाँ पे भी रेट काफ़ी सस्ते हैं। आपको जो है अगर कोई प्लॉट लेना या देना हो तो बताइएगा। इसमें भी न्यू टाउन में भी अगर लेना है तो हम बेसिकली इसमें बहुत डरते हैं, थोड़ा करते हैं, हम इसमें डील नहीं करते, लेकिन आपको रेट शीट ले देंगे जो है ना, बता देंगे कितने का है। बहुत शुक्रिया वीडियो वॉच करने का। अल्लाह हाफ़िज़। दोस्तों को ये वीडियो पसंद आया होगा, काइंडली हमारे व्हाट्सएप पे ग्रुप्स ज्वाइन करें, +9232249299 पे मैसेज करें, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर देता हूँ। हमारे 778 ग्रुप हैं व्हाट्सएप के, जिसमें हमारे क्लाइंट्स और दोस्त जो हैं वो डेली प्राइसेस पे अपडेट रहते हैं, नई न्यूज़ प्रॉपर्टी की, कोई नई लॉन्चिंग, इस तरह की इन चीज़ों पे आप मुसलसल अपडेट रहते हैं। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इतने सारे हमारे जो मेंबर हैं वो सारे चैनल को सब्सक्राइब अभी नहीं किया हुआ, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें अपने फेसबुक पे, अपने व्हाट्सएप पे, ताकि मैक्सिमम लोगों का मैक्सिमम फ़ायदा हो सके। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।